नमस्कार, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज का वीडियो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के उन बच्चों के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र को आज हम लेकर आएंगे। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनका संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी में क्या क्या हिंदी विषय में क्या क्या उनको पढ़ना है और उस पाठ्यक्रम के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का प्रश्न रहेगा, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। हम उन अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हों वह अगर उनके घर में कक्षा 10 के बच्चे हैं तो उनको यह वीडियो अवश्य सुनाएं, जिससे उनको पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी हो सके, अंकों का विभाजन पता चल सके कि किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी उनको हो सके। इस कारण यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम समय न गंवाते हुए एक एक करके संपूर्ण आपका शंका समाधान करेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम को बताएंगे और पाठ्यक्रम में इस साल 2022-23 से एक बहुविकल्पी प्रश्नों का बदलाव हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो में लिखित कंटेंट जो है उसको पढ़ते भी रहिए, समझते भी रहिए। अगर आपको कोई असुविधा हो, कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ अपना प्रश्न आप लिखिए, आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा। वहाँ अपना आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। आपके मोबाइल पर भी उत्तर देने की व्यवस्था हमने किया है ताकि कक्षा 10 के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी विषय कक्षा 10 में हम बता दें कि 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का इसमें प्रायोगिक परीक्षा है, 70 नंबर की लिखित परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित होती है। अब तक बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 2-3 हुआ करती थी। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, तब विस्तृत प्रश्न पूछे जाते थे। अब 2022-23 से इस मॉडल को बदल दिया है। जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ यह अब से नई नियमावली के आधार पर है और जब तक यह नियमावली चलेगी तब तक यह वीडियो से आप लाभान्वित हो सकते हैं। अपने भी आप देखिए, अन्य बच्चों को भी इसको भेजिए कि वह उनको भी जानकारी मिल सके। तो आइए हम बताते हैं। अब जो नया नियम है उस आधार पर लिखित परीक्षा तो 70 नंबर की होगी, लेकिन उसमें 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न जोड़ दिया गया है। 50 नंबर की लिखित है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न में आपको ट्रिक मारना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का B सही है तो वहाँ लिख देना है प्रश्न संख्या 1 का B सही है, बस। इसके बाद लिखित में आपको पूरा उसके बारे में लिखना है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पाठ्यक्रम के आधार पर पहले हम 20 नंबर का आपको बताएंगे बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछेगा। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, खंड अ खंड ब 2 भागों में विभाजित है। खंड अ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, पूर्णांक इसका 20 है, 20 अंक का पूछेगा। अब इसका हम विभाजन शुरू करते हैं। 20 अंक, 20 अंक पूछेगा कहाँ से, आइए इसकी जानकारी हम देते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। नंबर 1, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, अर्थात हिंदी गद्य के विकास का पूरा संक्षिप्त रूप में परिचय पूछेगा। शुक्ल युग से पूछेगा और शुक्लोत्तर युग से पूछेगा। यह
5 प्रश्न करेगा, एक एक नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर हो गया। अब बचा है आपका 20 में 15 नंबर। तो दूसरा प्रश्न बनेगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल से ही केवल प्रश्न किए जाएंगे। यह बच्चे ध्यान दें कि जैसे गद्य के विकास में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार पद्य के विकास से रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर हो गया, यानी 20 में 10 नंबर हो गया। अब बचा 10 नंबर। अब 10 नंबर को भी आप देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व, तीसरा प्रश्न है काव्य सौंदर्य के तत्व। इससे प्रश्न पूछेगा रस, हास्य एवं करुण रस जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न करेगा। एक प्रश्न करेगा, 1 नंबर का रहेगा, तो 1 नंबर हो गया। इसके बाद एक क है, तीसरे में क ख ग 3 भाग बनाया हुआ है और एक एक भाग एक एक नंबर का रहेगा। तो अलंकार, अलंकार में अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ना है, इसका लक्षण एवं उदाहरण। अलंकार से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का रहेगा, तो 1 नंबर हो गया। छंद, ग है छंद, छंद सोरठा एवं रोला छंद, 2 छंद है कक्षा 10 के कोर्स में, सोरठा और रोला, उसका लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा, 1 नंबर का यह भी। तो काव्य सौंदर्य के तत्व से 3 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। अब हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण यह 4 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण 4 प्रश्न रहेंगे, हर एक एक प्रश्न रहेगा, एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा। तो हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के जो तत्व हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची। अब देखिए उपसर्ग 1 नंबर का पूछेगा। उपसर्ग में कौन कौन उपसर्ग है? अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। 1 नंबर। प्रत्यय ख, क के बाद ख प्रत्यय है। प्रत्यय में क्या क्या है? आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि। इसके बाद समास है। समास 2 आपको पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसके बाद घ है, तत्सम, तद्भव शब्द एवं पर्यायवाची, यानी क, ख, ग, घ, चारों से संबंधित प्रश्न 4 नंबर का पूछेगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण से 3 प्रश्न करेगा, एक एक नंबर का रहेगा, 3 नंबर का हो गया। तो टोटल पूर्णांक हो गया 20। आइए हम देखें संस्कृत व्याकरण में 3 नंबर कहाँ से पूछेगा। क, ख, ग। क में है संधि, आपके कोर्स में यण संधि है, इसकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान यह पूछेगा। ख में शब्द रूप पूछेगा, फल, मत, मधु एवं नदी सभी विभक्तियों एवं रूपों में। इसके बाद ग धातु रूप है। धातु रूप में क्या क्या पूछेगा, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको? तो पठ धातु, हस धातु, लट, लोट, विधिलिंग एवं लिट लकार तथा लंग लकार, अर्थात 5 लकारों में हस और पठ का रूप आपको याद होना चाहिए, उससे प्रश्न उठाएगा। तो 3 नंबर का यह हो गया संधि, शब्द रूप, धातु रूप मिला के। तो संपूर्ण यह 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आपने जाना पूछेगा, इसको आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद खंड ब, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, यह 50 नंबर का पूछेगा। आपका 70 नंबर हो गया, 20 का बहुविकल्पी प्रश्न, 50 का वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में कितने नंबर का क्या क्या पूछेगा, इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार देखिए कहता हूँ, जिस विद्यार्थी को यह जानकारी हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है और कहाँ से पूछेगा, कौन कितने नंबर का पूछेगा, तो उसी हिसाब से
आप अपना पढ़ने का टाइम टेबल निर्धारित करेंगे। यह जानकारी होनी जरूरी है। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में पहला पूछेगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक कोई गद्यांश दे देगा जो आपके गद्य में है, उस पर आधारित प्रश्न बना देगा, प्रश्न का उत्तर देना है। जो है 3 प्रश्न बनाएगा, 2-2 अंक का रहेगा, 3 दूना 6, 6 नंबर हो गया। उसी प्रकार नंबर 2 पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, वह भी 3 प्रश्न बनाएगा, 2-2 अंक का, 6 अंक हो गया। इसके बाद तीसरा है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। कोई गद्यांश दे दिया संस्कृत का, उसका अनुवाद करने को देगा संदर्भ सहित, तो 2 नंबर का संदर्भ हो गया, 3 नंबर का अनुवाद हो गया, मिलाकर 5 नंबर। चौथा प्रश्न है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। कोई श्लोक दे देगा, पद्य या श्लोक दे देगा और उसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, वह भी 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद, मिलाकर 5 नंबर। इसके बाद निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, यह 3 नंबर का है। कोई एक प्रश्न देगा जो कि 3 प्रश्न देगा, एक नंबर का, उस पर आधारित जो खंड काव्य आपके कोर्स में है उसको जो है उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना होगा, यह केवल 3 नंबर का है। इसके बाद छठवां है खंड क और ख। अब देखिए खंड क निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम, जीवन परिचय और उनकी रचना, 3-2 5 नंबर का है, अर्थात 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की उनकी रचना, 5 नंबर का हो गया। खंड ख में उसी प्रकार निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम, यह भी 3-2 बराबर 5 नंबर का। इसके बाद 7वां है संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक आपको लिखना है, जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसको लिख देना, लिपिबद्ध कर देना है, वह 2 नंबर का रहेगा। एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। अब देखिए संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है, 2 प्रश्न रहेंगे, संस्कृत में उत्तर देना है, 4 नंबर का यह रहेगा। इसके बाद 9वां और अंतिम है निबंध। निबंध जो है लिखना है, जो 9 नंबर का रहेगा, एक ही निबंध लिखना है। किन विषयों पर आ सकता है निबंध, देख लीजिए इसको, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, इन विषयों पर आपको बच्चों निबंध लिखना है। तो सब मिला के 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको लिखना है, 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न जिसका उत्तर उसी में ढूंढकर कौन सही है उसको लिख देना है, बस। 70 नंबर हो गया जिसकी आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है। इसके बाद 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है जिसको आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं। यह विद्यालय अपने स्तर पर कराता है। अब प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा अगस्त माह में होती है, 10 अंक निर्धारित है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा दिसंबर माह में होती है, 10 अंक निर्धारित है। 4 इसके अलावा मासिक परीक्षाएं हैं, चारों मिलाकर 10 अंक उसका है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर जुलाई माह, द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अगस्त माह, तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर नवंबर माह,
और चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, यानी ये जो आंतरिक मूल्यांकन है यह 30 अंक का होगा। तो अब आपने जाना कि हमको जो बोर्ड की लिखित परीक्षा देना 70 नंबर की, उसमें क्या क्या रहेगा, कितने नंबर का पूछेगा, किन विषयों से प्रश्न उठाएगा, इसको आप जानें। इसके बाद 30 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यालय में वह परीक्षा होगी, 30 नंबर विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा। उसमें कितने नंबर आप पाते हैं, आपके कौशल के आधार पर विद्यालय मूल्यांकन करेगा और 30 नंबर में से जो नंबर आप प्राप्त करेंगे वह नंबर आपको दिया जाएगा, वह बोर्ड की परीक्षा में नंबर जोड़ा जाएगा लिखित परीक्षा के साथ। इसके बाद 100 नंबर पर आधारित आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब जो है हम जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पाठ्य वस्तु। गद्य में कितने पाठ हैं, काव्य में कितने पाठ हैं, संस्कृत हेतु कितने पाठ हैं, खंड काव्य कौन कौन है, कहाँ कहाँ चलते हैं, इसकी पूरी जानकारी देंगे। ध्यानपूर्वक इसको आप सुनिए। गद्य हेतु मित्रता पाठ है रामचंद्र शुक्ल का, ममता पाठ जयशंकर प्रसाद का। यदि आप जो है पूरा इस जो पाठ्यक्रम में बता रहा हूँ यह आपको कंठस्थ हो जाए तो समझ लीजिए कि आप हिंदी पूरा तैयारी करने में आपको बहुत ही मदद होगी। आपको मालूम हो जाएगा कहाँ हमको कितनी मेहनत करनी है। ममता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, अजंता भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसके बाद काव्य में आ जाइए। काव्य में क्या क्या आपको पढ़ना है। काव्य में सूरदास का पद पढ़ना है, तुलसीदास का धनुष भंग बनपथ पर, रसखान का सवैये और कवित्व पढ़ना है, बिहारी लाल का भक्त नीत के दोहे पढ़ना है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम है, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह, महादेव वर्मा का हिमालय से, सुमित्रानंदन पंत का चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। अब यह था गद्य और काव्य का। अब संस्कृत हेतु देखिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन पाठ है पढ़ना जो आपको जरूरी है। वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, आरूढ़ श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीण। इतने पाठ का अध्ययन आपको करना है। खंड काव्य, एक ही खंड काव्य आपको पढ़ना है, लेकिन खंड काव्य जिलेवार है। तो आइए हम जानते हैं किस जिले में कौन खंड काव्य निर्धारित है, उन बच्चों को उसी जिले का खंड काव्य पढ़ना है। अब देखिए जिन जिलों का हम नाम बता रहे हैं वह खंड काव्य उन्हीं जिलों के बच्चे पढ़ेंगे। अन्य जिले के बच्चे अगर दूसरा खंड काव्य हल कर देंगे तो वह गलत माना जाएगा। तो मुक्तिदूत प्रकाशक का नाम है अशोक कुमार अग्रवाल, 43 चाहचंद रोड प्रयागराज, ये प्रकाशक का नाम है। अब किस जिले को यह पढ़ना है? अनुदानित जिले आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव। मुक्तिदूत जो खंड काव्य है वह इतने जिलों को पढ़ना है। अब दूसरा खंड काव्य है ज्योति जवाहर। इसके प्रकाशक हैं मोहन प्रकाशन, जवाहर नगर, कानपुर। यह ज्योति जवाहर किन जिलों को पढ़ना है उनके नाम हैं कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा। इसके बाद तीसरे नंबर पर अग्रपूजा है। इसके प्रकाशक हैं हिंदी भवन, 63, टैगोर नगर, प्रयागराज। अग्रपूजा खंड काव्य निम्न जिलों को पढ़ना है के छात्रों को प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा। 3 जिले के लोग अग्रपूजा खंड काव्य को पढ़ेंगे, प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा।
चौथा है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट के प्रकाशक हैं शंकर प्रकाशन, 8/98 आर्यनगर कानपुर। मेवाड़ मुकुट निम्न जिले के बच्चे पढ़ेंगे, जिसके नाम हैं बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। पांचवा खंडकाव्य है जय सुभाष। जय सुभाष के प्रकाशक का नाम है रोहिताश्व प्रकाशन, 368 मालती सदन, ऐशबाग, लखनऊ। जय सुभाष निम्न जिलों में चलेगा: लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई। इन जिलों के लोग जय सुभाष खंडकाव्य को पढ़ेंगे। छठवां है मातृभूमि के लिए। यह आधुनिक प्रकाशक का नाम है आधुनिक प्रकाशन, गृह, दारागंज, प्रयागराज। मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है निम्न जिलों के बच्चों के लिए निर्धारित हैं। उनके नाम हैं गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर। इसके बाद 7वें नंबर पर कर्ण खंडकाव्य है। कर्ण खंडकाव्य के प्रकाशक बुनियादी साहित्य मंदिर, पटना, 4। कर्ण खंडकाव्य जो जिस जिले में पढ़ाए जाएंगे उनके नाम हैं अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। इसके बाद 8वें नंबर पर है कर्मवीर भरत। इसके प्रकाशक हैं हिंदुस्तान बुक हाउस, अस्पताल रोड, परेड, कानपुर। कर्मवीर भरत मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली जिले के बच्चे पढ़ेंगे। 9वां और अंतिम है तुमुल। तुमुल खंडकाव्य इंडियन प्रेस पब्लिकेशन लिमिटेड, 36 पन्ना लाल रोड, प्रयागराज। ये प्रकाशक हैं। तुमुल खंडकाव्य वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं जिलों में पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ नोट में लिखा है उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों, नए सृजित जिलों में खंडकाव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। अर्थात जो जिला नया बना है उसमें पहले जो खंडकाव्य पढ़ाया जा रहा था वही खंडकाव्य पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ 30% पाठ्यक्रम जो कम हुआ है उसके नाम है, लेकिन आप वही संपूर्ण पाठ्यक्रम को जानिए, क्योंकि यह समय समय पर सरकारें जो है छूट देती रहती हैं। लेकिन हमने आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दिया। आप लोग इस वीडियो को अपने भी देखिए और अन्य बच्चों की भी देखने के लिए कहिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो हिंदी संबंधी कक्षा 10 में तो वह कमेंट करेगा। साथ ही साथ अगर आप वहाँ अपना मोबाइल नंबर भी देंगे तो आपके मोबाइल पर भी फ़ोन करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपको इसका लिखित कंटेंट या किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए, 10 के कोर्सों की लिखित जानकारी चाहिए, तो आप जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एक वेबसाइट चलती है hindigyanganga.com, उसका लिंक मैं दे दूंगा ताकि वहाँ से भी आप पढ़ सकें। और हमारे हिंदी ज्ञान गंगा चैनल में हाई स्कूल के संपूर्ण कोर्स मौजूद हैं, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई पाठ्यक्रम छूट गया हो या किसी अन्य चीज़ की जानकारी आपको चाहिए जो कि हमारे चैनल में नहीं है, तो आप कमेंट करके वहाँ से जानकारी मांग सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए,
अपने मित्रों को शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। इसी प्रकार कक्षा 10 के किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।